हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कक्षा 10वीं के पाठ 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न हल करने वाले हैं। इस प्रश्न में आपको कुल 5 पार्ट दिए गए हैं, तो सभी को एक एक करके डिटेल में इसी क्लास में समझाया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और क्लास से रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो क्या दिया है प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो हमें ये संख्याएं दी गई है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो क्या करते हैं, एलसीएम एचसीएफ सभी जानते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो जब हम लसा निकालते थे तो हम इसी गुणनखंड विधि का यूज़ करते थे, इसी का उपयोग करते थे। तो आप आई होप आपको इतना तो पता होगा, क्योंकि अब हम कक्षा 10वीं में आ चुके हैं। तो क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 140 हमें दिया गया है, उसके बाद इस तरह से लाइन खींचें। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटे पहाड़े से शुरू करते हैं। तो 2 से शुरू करेंगे। क्या ये 140 2 से विभाजित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 होता है या संख्या सम संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में आती है, वो 2 से विभाजित हो सकता है। तो हम शुरू करेंगे 2 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 7 14 और ये 0 जैसा का वैसा। मतलब कि कुल मिला के 140 को 2 से इस तरह से भाग दिया है, 2 7 14, फिर ये 0 0 बच जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने कितने बार में भाग दिया है, 70 बार में। 70 दूनी 140 होता है। उसके बाद फिर से इकाई अंक 0 है, मतलब कि 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 तिया 6, एक शेषफल बचेगा और ये 0 लिखेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। मतलब 35 दूनी 70 होता है। उसके बाद अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो क्या ये 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 से विभाजित होने का नियम ये है कि ये संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। और जब हम 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 4 पर आइए। 4 के विभाजक का नियम है कि इसका इकाई अंक 4 के पहाड़े में आना चाहिए। जो भी ये 5 है ये नहीं आता, इसलिए ये 4 से भी विभाजित नहीं होगा। तो हम आएंगे 5 पर, और 5 से ये विभाजित है, क्योंकि 5 के पहाड़े में पाना साता 35 है ना। 5 के पहाड़े में 7 बार पर ये 35 आता है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये 7 किसके पहाड़े में आता है? नहीं आता है। 2 में, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता। तो सीधे 7 का पहाड़ा लेना पड़ेगा, 7 एकम 7। और फिर ये 1 एकम 1, मतलब जब तक नीचे हमें 1 नहीं मिलता तब तक हमें इसके गुणनखंड करते रहना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमें ये प्राप्त हो गए हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि जो 140 है, हमें इसके क्या गुणनखंड मिले हैं, ये मिले हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। ये 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड मिले। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 से 7 होता है 140, मतलब इसके ये गुणनखंड है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। ये एक 2 की घात है, ये एक घात है, तो ये जुड़ जाती है। तो हम यहाँ पर 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुना ये 5 लिखा हुआ है और गुने में ये 7 लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। ये हो जाएगा सही उत्तर। हमने 140 के इस तरह से गुणनखंड कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा हमें दिया हुआ है 156। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 156 जो हमें दिया गया है। फिर शुरू करेंगे 2 के पहाड़े से, सबसे छोटे पहाड़े से। तो ये 2 से विभाजित है, क्योंकि इसका इकाई अंक सम संख्या है। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7 14, और फिर 15 में से 14 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा और ये 6, तो 2 8 16। इस तरह से 78 दूनी 156 होता है। हमने 156 को भाग दे दिया। फिर इकाई अंक सम संख्या आया, मतलब 2 से और ये विभाजित हो जाएगा। तो 2 तिया 6 और 2 इनाम 18। उसके बाद अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक विषम संख्या है। तो 3 पर आ जाइए। 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इनकी संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आता है। जैसे 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, जो कि 3 चौक 12 होता है। तो ये है जल्दी से सवाल को हल करने की ट्रिक, ठीक है। ये विभाजकता नियम आपको पता होने चाहिए। तो ये 9 और 3 12 होता है, मतलब 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 3 से विभाजित है। तो ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये 13 तिया 39 हो गया। उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनके पहाड़े में ये यहाँ तक 13 नहीं आता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 13 एकम 13। क्या हमें नीचे 1 मिल गया है? हाँ, मिल गया है। मतलब हमारा ये जो गुणनखंड करने की विधि है यहाँ पर खत्म हुई। तो इन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये हमें इसके 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। अब इसे एक साथ लिख लेंगे। 2 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए 2 की घात 2 हो जाएगी, और यहाँ पर ये 3
और यहाँ पर ये लिख दिया है 13, मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और जब आप 12 को 13 से गुना करोगे तो 156 आता है। तो ये 156 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए हैं। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करती हूँ आपको पहला और दूसरा पार्ट बहुत इजी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं तीसरे पार्ट की ओर और इसे हल करते हैं। तीसरा पार्ट हमें दिया है 3825। तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। तो वही से शुरू करेंगे सबसे छोटे 2 के पहाड़े से, लेकिन इसका जो इकाई अंक है ये विषम संख्या है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं हो पाएगा। तो 3 पर आइए। तो 3 से विभाजित है कि नहीं जल्दी से पता लगाने का सरल तरीका क्या है कि ये संख्याओं का योग अगर 3 के पहाड़े में आता है या 3 से विभाजित है तो ही ये 3 से विभाजित होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 5 कितना होता है 18। ठीक है, तो क्या 18 3 से विभाजित होता है? होता है, तो इसलिए ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए 3 से विभाजित करेंगे। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पर बचेगा 2, ये 22 हो जाएगा। तो 3 7 21, फिर 1 से फल बचेगा ये 5, तो 3 5 15। तो इस तरह से 1275 बार में 3825 3 से विभाजित हो गया है। उसके बाद हम फिर से देखेंगे इकाई अंक 5 है ना, और 3 से क्या ये विभाजित हो सकता है? तो इसे जोड़िए। 7 और 2 9 और 1 10, और ये इसमें 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 जो कि 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए एक और बार 3 से विभाजित है। तो 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6 और 7 में से 6 चले जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 5 मतलब 3 5 15। अब क्या फिर से ये 3 से विभाजित हो जाएगा? इन्हें जोड़िए। 5 4 9 और 2 11, 11 3 से विभाजित नहीं होता। तो 4 पर आइए। 4 से ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक 4 के पहाड़े में आना चाहिए, जो कि यहाँ पर 5 दिया हुआ है, नहीं आता। तो 5 पर आइए। 5 से विभाजित होगा क्योंकि 5 की विभाजकता का नियम होता है इकाई अंक 0 या 5 का गुणज हो। तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, इसीलिए ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम भाग देंगे तो 5 8 40, और 42 में से 40 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 5 मतलब कि 5 25। इस तरह से यहाँ 85 आ जाएगा। एक और बार 5 से ये विभाजित हो जाएगा तो 5 एकम 5 बचेगा 3, और 5 7 35। अब 6 के पहाड़े में 7 के 8 के 9 के 10 के या 15 16 तक पहुँच जाइए। 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर 17 एकम 17 इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो हमें 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए। तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसे किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर 3 2 बार दिया हुआ है इसलिए 3 की घात 2, गुना यहाँ पर 5 2 बार दिया हुआ है इसलिए 5 की घात 2, और यहाँ पर दिया हुआ है 17, तो इसे इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बस आपको सिंपल तरीके से इनके फैक्टर्स करना है, इनके गुणनखंड करना है और उन्हें यहाँ पर लिख देना है। तो अब हम मूव करते हैं इसके 4th पार्ट की ओर। चौथा पार्ट दिया हुआ है 5005। अब ये बहुत सरल है, दिख रहा है हमें साफ साफ कि इकाई अंक 5 है, मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो डायरेक्ट 5 से भाग देंगे तो ये 5 एकम 5, ये 2 शून्य जैसे कि वैसे, और यहाँ पर 5 एकम 5। ठीक है, अब 6 पर आइए। 6 से विभाजित नहीं होगा। 7 पर आइए। 7 से भी विभाजित नहीं होगा। नहीं, 7 से ये विभाजित हो जाएगा। किस तरह से? देखिए, हमें इसे 7 से भाग देना है, तो हम भाग देंगे। 7 एकम 7, यहाँ पर बच जाएगा 3, फिर ये 0 लिखेंगे, फिर 7 चौक 28, फिर बचेगा शेषफल यहाँ पर 2, फिर ये 1 उतारेंगे तो 7 तिया 21। इस तरह से यहाँ पर 0 शेषफल आ गया है, मतलब 143 बार में पूरा पूरा भाग चले गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 143। ठीक है, तो उसके बाद में ये किससे विभाजित होगा? 8 से नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 9 से नहीं हो सकता क्योंकि इनका योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। 4 5 6 7 और एक 8 जो नहीं आता। उसके बाद में हम 10 पर आएंगे, नहीं होगा विभाजित। 11 पर आइए। चलिए 11 से विभाजित करके देखते हैं इसे। देखिए 11 एकम 11, फिर 4 में से 1 गया तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर ये 3 लिखेंगे तो 11 तिया 33, और यहाँ पर 0 आ गया। अरे ये तो पूरा विभाजित हो गया, मतलब 11 से ये 13 बार में पूरी तरह से विभाजित हो गया है। अब 12 पर आइए। 12 के पहाड़े में 13 नहीं आता, फिर आ गया ये 13, 13 के पहाड़े में ये 1 बार में आ जाता है। तो इस तरह से 5005 के हमें ये गुणनखंड प्राप्त हुए। तो इसे हम लिख लेंगे जिस तरह से अभी तक लिखते आए हैं। कैसे लिख रहे थे हम कि हमें क्या गुणनखंड मिले हैं? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हमें 5005 के गुणनखंड मिले हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और इसे हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे इसका 5वां पार्ट और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं 5वां पार्ट। 5वां पार्ट हमें दिया गया है 7429। ठीक है,
अब इसके भी हमें इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। तो देखिए ये 2 से विभाजित नहीं हो सकता क्योंकि इकाई अंक विषम संख्या है। 3 से हो सकता है क्या, देखिए 9 और 2 हो जाएगा 11 और 4 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि इनका अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 4 से भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक 4 के पहाड़े में आना चाहिए। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 नहीं होगा, बहुत आगे तक नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये हो जाएगा 17 से, ठीक है, ये 17 से विभाजित होगा। इस तरह से हमें ऐसे लिखना है, आप रफ वर्क में कर सकते हो। 17 से हमें इसे भाग देना है तो क्या होता है, 17 चौक होता है 68, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा शेषफल हमारे पास में 6, फिर ये 2 लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, 17 तिया 51, फिर यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा 1, फिर ये 9 लिखेंगे तो होता है 17 साते 119 और यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है। इसका मतलब 17 से 437 बार में ये विभाजित हो गया है। उसके बाद में ये विभाजित होगा 19 से, 19 दूनी 38 होता है ना। फिर उसके बाद में 5 बचेगा, फिर ये 7 उतारेंगे तो 19 तिया 57। उसके बाद में ये 23 ना 20 के पहाड़े में आता है, ना 21 के, ना 22 के, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 23 एकम 23। और जब तक 1 नहीं आता हमें ये मेथड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 1 आ गया है, मतलब हमें 7429 के ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या मिला है हमें, 17 गुना 19 गुना 23, ये क्या है, 7429 के अभाज्य गुणनखंड है। मतलब 7429 को हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न 1 के 5 पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ PDF और स्टडी मटेरियल सारा मैं प्रोवाइड कर सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।